बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास है क्लास 9 की फ़िज़िक्स और एक हमारे पास टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि है यूनिट नंबर 5 से ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है। और इसकी हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें इसकी डेरिवेशन जो है वो समझा दें। जी तो क्लास टॉपिक है हमारे पास मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है अ सैटेलाइट रिक्वायर सेंटीमीटर फोर्स दैट कीप्स इट टू मूव अराउंड द अर्थ। कहता है एक सैटेलाइट जो होता है उसको एक सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है जो कि उसको अर्थ के अराउंड मूव करवाती है। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है, किसी ऑर्बिट में मूव कराती है, वो फोर्स हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स कहलाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कहते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द सैटेलाइट के दरमियान में एंड अर्थ के दरमियान में, वो उसको प्रोवाइड करती है सेंटीमीटर फोर्स, नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है कंसीडर अ सैटेलाइट। कंसीडर करें कि आपके पास एक सैटेलाइट है ऑफ मैस m, जिसका मैस m है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एट एन ऑल्टीट्यूड h, यानी कि उसकी जो हाइट है वो हमारे पास h है, इन एन ऑर्बिट, और वो सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऑफ द रेडियस r0, और उसका रेडियस जो है वो r0 है। अब रेडियस से आप लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे, सेंटर से जो बाहर तक का फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। और ये r के साथ जो o लिखा हुआ है ये ऑर्बिटल रेडियस है, और विद ऑर्बिटल वेलोसिटी, और वो सैटेलाइट वेलोसिटी यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स लिखी हुई है, आप इसको कह लें कि हमारे पास एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है। ये हम सेंटीमीटर फोर्स से अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो सी है ये सेंटीमीटर को शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो ओ है ये हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये वाला जो ओ है ये भी ऑर्बिटल रेडियस को शो कर रहा है। ठीक है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं दिस फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स है इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स प्रोवाइड की जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो कि अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान में मौजूद होगी, एंड इज इक्वल टू वेट। और ये फोर्स जो है यानी कि यही फोर्स सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास जो है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी वेट ऑफ द सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट के वेट के बराबर भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एफ सी सेंटीमीटर फोर्स है ये वेट के बराबर होगी। ठीक है, वेट के बराबर होगी, और हम ये भी जानते हैं कि जो वेट होता है वो एम जी के बराबर होता है। और यहाँ पे एज जो है वो हमारे पास हाइट की वजह से आ रहा है, और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास अगर सेंटीमीटर फोर्स वेट के बराबर है और सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास एम जी एच के भी बराबर हो सकती है, यानी कि एम जी के बराबर भी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं एफ सी इज यानी कि सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी एच। ठीक है, एम जी एच कह सकते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। जी तो क्लास यहाँ पे अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लेना है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर करें किसको कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप कंपेयर करें। कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि आपने ये वाली यहाँ पे जो फोर्स ये सेंटीमीटर फोर्स है, ये वाली सेंटीमीटर फोर्स है, इन दोनों की वैल्यूज़ को आपने एक दूसरे के इक्वल रखना है, यानी कि एम वी ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू एम जी एच के इक्वल रख देना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने ये मैथ्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे। किस तरह से कैंसिल होंगे, देखें यहाँ पे एम वी इस वैल्यू को हम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे एम वी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला m मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, और ये r0 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे खाली रह जाएगा GH। ठीक हो गया, ये m से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r0 इक्वल्स टू GH। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो r0 है जो कि डिवाइड में आ रहा है इस साइड पे लेकर जाके हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू GH, और साथ में ये ऑर्बिटल रेडियस जो है हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हमने ये स्क्वायर कैंसिल करना है, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
ठीक है। तो दोनों साइड पे लेंगे तो वी नॉट का स्क्वायर है, ये हमने इस तरह से स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया जी एच आर नॉट, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वी नॉट इक्वल्स टू यानी कि वी ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल्स टू आ जाएगी हमारे पास जी एच आर ऑर्बिटल रेडियस और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, इस तरह से। ठीक हो गया। इसके बाद आपने कहना है कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल रेडियस है ये हमारे पास बराबर होगा आर प्लस एच के, यानी कि आर प्लस, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है आर प्लस एच। अब आप कहेंगे ये आर प्लस एच किस तरह से आया, देखें अब यहाँ पे ये हमारे पास अर्थ था, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ था, इसके आसपास ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट है हमारे पास, और यहाँ पे कहीं पे सैटेलाइट जो है ना वो मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर से यहाँ तक अर्थ का रेडियस है और सैटेलाइट तक जो है वो हमारे पास वो सैटेलाइट किसी हाइट पर मूव कर रहा है। इस तरह से जो टोटल रेडियस होगा यानी कि जो आर नॉट होगा यानी कि आर ऑर्बिटल रेडियस होगा ये हमारे पास आर प्लस एच के बराबर होगा यानी कि अर्थ के रेडियस के, और ये सैटेलाइट जो है कि किसी हाइट पे है, यानी कि हमें स्टार्ट में बताया गया था कि अर्थ के जो है ना किसी हाइट के ऊपर जो सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो ये एच जो है वो इसके अंदर ऐड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास जो आर ऑर्बिटल रेडियस है ये हमारे पास बराबर है आर प्लस एच के, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस की जगह हम ये वाली वैल्यू जो है ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वी ऑर्बिटल, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास बराबर हो जाएगी जी एच, हमारे पास ऐसे ही आएगा और इसकी जगह हम लिख देंगे आर प्लस एच। ठीक हो गया। इसके बाद हम ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी समझ आ रही होगी। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है, यानी कि ये हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है गिव्स द वेलोसिटी, ये हमें वेलोसिटी दे रही है विच सैटेलाइट मस्ट पोजेसेस, जो कि एक सैटेलाइट लेगा व्हेन लॉन्च इन एन ऑर्बिट, जब हम उसको लॉन्च करेंगे ऑर्बिट के अंदर ऑफ द रेडियस, जिसका रेडियस होगा आर प्लस एच, जो कि ऑर्बिटल रेडियस के बराबर होगा अराउंड द अर्थ। एन अप्रॉक्सीमेशन कैन बी मेड फॉर अ सैटेलाइट, कहता है अब हम इसके लिए अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जो कि सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सच दैट जो रेडियस है वो बहुत ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर है हाइट से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर प्लस एच है वो हमारे पास आर के बराबर है, यानी कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास जो है वो आर के बराबर हैं। और यहाँ पे ये जो हमारे पास जी एच आया है यानी कि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है, लेकिन यहाँ पे जो एज आ रहा है ये हाइट की वजह से आ रहा है, तो हम कहेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू जी है, ठीक है। तो अब इनकी जगह हम लोग इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ हैं ये हम पुट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू जी एच की जगह हमारे पास जी आ जाएगा और r प्लस एच की जगह हमारे पास r आ जाएगा, जो कि सिंपल हम इसको रेडियस में ले आते हैं। अब हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी होती है और रेडियस ऑफ द अर्थ की भी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है। जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास लिखा हुआ है अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ, कहता है एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है यानी कि चक्कर लगा रहा है अराउंड वेरी क्लोज, यानी कि बहुत ही ज़्यादा करीब, किसके करीब, अर्थ के करीब, है स्पीड, जिसकी जो स्पीड है वो नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 29,000 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ आया होगा, और इंशाल्लाह ताला अगर आपको किसी भी लेक्चर के अंदर इसी तरीके किसी भी डेरिवेशन के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।